इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि तयम्मुम की वो गलतियाँ जिनसे तयम्मुम बातिल हो जाता है। देखें, एक बड़ी गलती, अब ये फैली कैसे है अभी उसको तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कहाँ से फैली, इसकी जड़ कहाँ से बनी और ये कहाँ से चलनी शुरू हुई, गलती नहीं मालूम एग्जैक्टली कि जड़ क्या बनती है। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही राइज गलती वो तयम्मुम के तरीके में है, वो तयम्मुम के तरीके में कि जो तरीका हमारे यहाँ राइज चल रहा है उसके अंदर एक बड़ी गलती है। वो क्या है? वो ये है कि जो हम पेशानी का मसा करते हैं, वो क्या करते हैं हम, आपने ऊपर से हाथों को चलाना शुरू किया, नीचे तक लेकर आए, जब आपकी हथेलियाँ यहाँ पर आ गई तो फिर आप उसको दाएं तरफ ले गए, उसको बाएं तरफ ले गए और फिर उसको बाकी को आपने यहाँ तक खींच लिया। ये एक राइज तयम्मुम का तरीका है हमारे यहाँ, जबकि ये तरीका गलत है। आगा खुई की भी एहतियात वाजिब, आगा सीस्तानी की भी एहतियात वाजिब। और मैं आपकी खिदमत में अभी अगले का मैं नहीं बयान कर रहा हूँ कहीं अभी किसी ख़ास वजह से, लेकिन आगा खुई और आगा सीस्तानी दोनों की एहतियात वाजिब। आगा खुमैनी का मुझे देखना याद नहीं रहा, वरना जो पहले देखा हुआ लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद अब उनका कंफर्म नहीं है, लेकिन आगा खुई और आगा सीस्तानी का तो मैंने आज ही देखा है। उनकी एहतियात वाजिब ये है कि जो मसा किया जाए वो ऊपर से नीचे किया जाए। मसा जो है वो ऊपर से नीचे किया जाए। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं, मैं एक करके तयम्मुम आपको दिखा देता हूँ ताकि ये बिलाखिर जो लोग पूछते हैं उनके लिए भी अगर एक मुफीद चीज़ बन सके। देखिए, तयम्मुम में मैं आपको पहले बताऊं, जो कवर करनी होती है जगह, वो ये आपका ये बाल उगने से, मतलब आप एक लाइन खींचें, यूँ लाइन खींचें बाल उगने की जगह से लेकर, और ये कनपटियाँ और ये हालांकि आईब्रोज़ के ऊपर से भी कहा है ये शामिल करने को एहतियात मुस्तफ़ा वगैरह। हालांकि एहतियात है तो इसको हम आईब्रोज़ के नीचे से ले लें, यहाँ से यूँ एक आप खींचेंगे तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा आपका, दुरुस्त, जिसमें कनपटियाँ भी शामिल हो जाएंगी, आपका ये पूरा हिस्सा शामिल हो जाएगा, ये आईब्रोज़ के ऊपर तक का। ये वो हिस्सा है कि जिसके ऊपर आपको मसा करना है, आपके हाथ से मसा करना है, हाथ के हथेली से इस पूरे हिस्से में। अच्छा, यहाँ जो हम राइट और लेफ़्ट जाते थे वो क्यों जाते थे? वो जाने की वजह ये थी कि ये कनपटियाँ कवर हो जाएं। वही अगर आप यूँ ही ऊपर से फ़र्ज़ करें, ये मसलन आप इसको यहाँ हाथ रखें और यूँ ऊपर से नीचे खींच लें, तो क्या होगा, ये आपकी जो कनपटियाँ वो रह जाएंगी, जबकि कनपटियों को भी कवर करना है। तो इसलिए शायद ये सबब बना हो कि ये राइट और लेफ़्ट की तरफ की कहानी शुरू हो गई कि जब आप यहाँ पहुँच जाएँ तो राइट ले जाएँ, ये आपकी यहाँ पे हो गया, फिर आप लेफ़्ट ले जाएँ तो ये आपका यहाँ हो गया। जबकि आगा खुई और आगा सीस्तानी दोनों की एहतियात वाजिब है कि तयम्मुम ऊपर से नीचे किया जाए, यानी मसा ऊपर से नीचे किया जाए। तो जब आप इस हिस्से को राइट और लेफ़्ट ले जाके कवर कर रहे हैं तो आपने ऊपर से नीचे खींचा नहीं, खींचा। जब नहीं खींचा तो कैसे तयम्मुम सही होगा? लिहाजा जो तरीका बताया गया है खुद दफ्तर वालों ने, वो ये कहते हैं कि आप हाथों को इस तरह रखें और ये आपके जो अंगूठे हैं इसको फैला लें। मतलब फ़र्ज़ करें ये बाल उगने की जगह ना, यहाँ पे यूँ हाथों को रखें और ये अंगूठे यूँ साइड में, यानी आपने जो पेशानी कनपट्टी को कवर करना है ये अंगूठे से कवर होगी आपकी, और पेशानी जो कवर होगी वो आपकी हथेली से कवर होगी। आपको दाएं बाएं लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से फैला के रखेंगे आप हाथ, और अब आप जब ऊपर से नीचे खींचेंगे तो आपकी कनपट्टी भी आ गई और आपका पेशानी का भी मसा हो गया, और ऊपर से नीचे वाला जो जिम्मेदारी थी वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। इस अंदाज से अगर तयम्मुम किया जाए तो ये तयम्मुम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जब तक कि कोई नई कहानी बीच में नहीं आती, ये तयम्मुम आपका सही व सालिम तयम्मुम है और बिला इश्कालिन है। मैंने कहा ना कि जब तक कि कोई नई चीज़ नहीं आ जाए। अब कोई चेंज आ जाए, कोई अलग मसला आ जाए तो एक अलग मसला है। अच्छा, अब मज़े की बात यह कि आगा सिस्तानी से सवालात पूछे गए हैं
कि पिछली नमाज़ों का क्या होगा जो इस तरह के तयम्मुम, दाएं बाएं वाले तयम्मुम करके की गई हैं। अब जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये फरमाया कि अगर कोई शख्स जाहिल कासिर हो तो उसकी नमाज़ें सही हैं। अगर कोई शख्स जाहिल कासिर हो, जाहिल कासिर से क्या मुराद है, और मैं आपको बताऊं शायद इस मसले में अक्सर जाहिल कासिर होंगे। मतलब जो समझाया गया वो गलत समझाया गया। आपने तो सीखा, आपने तो अपने एफर्ट्स किए, लेकिन सीखने के बावजूद गलत सीख लिया, तो ये फिर बन जाएगा जाहिल कासिर। और जब जाहिल कासिर हो जाएगा तो कम से कम पिछली नमाज़ें आपकी जो हैं वो सही हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई जाहिल मुक़स्सिर है, बग़ैर सीखे अपनी ही अक़ल से उसने अपने ही फतवे के तहत ये तयम्मुम किया है, तो फिर उसको नमाज़ों की तकरार करनी पड़ेगी। वरना जाहिल कासिर को एक छूट, जो मुझे याद पड़ रहा है, आगा सिस्तानी के इस्तिफ़तात में ये चीज़ मौजूद है और उसको ये छूट मिल जाएगी। बस ये एक बहुत बड़ी गलती है जो तयम्मुम के बाब में की जाती है कि हाथ को ऊपर से नीचे फेरने की बजाय हम दाएं और बाएं फेरते हैं, जिसकी वजह से हमारा तयम्मुम एहतियात की बिना पर बातिल हो जाता है। ये एक गलती। दूसरी गलती ये है कि बहुत से लोग जो है इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते कि जो रुकावटें उनके हाथ पर हैं, अंगूठी वगैरह, वो उतारनी होती हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी रुकावट के, देखें वुज़ू में आप अंगूठी पहने वुज़ू कर सकते हैं, इसलिए कि पानी आपको खाल तक पहुंचाना है ना, तो आपने अंगूठी हिला दी, पानी डाल दिया, अंगूठी को आगे पीछे करके हाथ फेर लिया, वो चल जाता है। लेकिन तयम्मुम में तो आपको हाथ मारना है मट्टी के ऊपर। आप अंगूठी को आगे करके मारें, अंगूठी को पीछे करके मारें, घुमा के मारें, किसी तरह भी मारें, तो जो हिस्सा उसका आपकी खाल को टच हो रहा है वो तो कवर्ड ही है ना, वो हिस्सा तो खाल का आपका नहीं लग रहा मट्टी को। तो वो मुश्किल जो वुज़ू में हल हो सकती है अंगूठी घुमाने फिराने से, आगे पीछे करने से, वो तयम्मुम में हल नहीं होती है। लिहाजा तयम्मुम के लिए ज़रूरी है कि ये रुकावटें हटा दी जाएं और उसके बाद हाथों को मट्टी पे मारा जाए। अच्छा, अगर मैं एहतियात के, जो वुज़ू में भी एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था, एहतियात के हिसाब से बात करूं तो बाज़ फ़ुक़हा मट्टी पर हाथ रखने को काफ़ी समझते हैं। बाज़ कहते हैं नहीं, मट्टी पे मारना है, और एहतियात मारने वाले नज़रिए में, क्योंकि जो रखने को काफ़ी समझते हैं वो मारने को भी काफ़ी समझते हैं। लेकिन जो मारने को काफ़ी समझते हैं उनके नज़दीक रखना काफ़ी, बस मारना तो दोनों के नज़दीक काफ़ी हो गया। लिहाजा बेहतर ये है कि हाथों को मट्टी पे मारा जाए। अब मारने के लिए ज़रूरी नहीं कि इतनी दूर से ला के ठा करके आप मारें कि किसी को लगे कि कुछ लग गिरा है, नहीं, बस थोड़ा सा, बस मारने से मुराद है कि थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। सिर्फ रख ना दें बगैर प्रेशर के, बल्कि थोड़ा सा प्रेशर उसके अंदर होना चाहिए। ये और मुश्किल इसकी। अच्छा, बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक आज़ाए तयम्मुम का पाक होना शर्त नहीं है, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक आज़ाए तयम्मुम का पाक होना शर्त है। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें कहीं पर कोई नजासत लगी हुई है, तो एहतियात का तकाज़ा यही है कि यहाँ पर भी, चाहे आप किसी की भी तक़लीद में हों, तो एहतियात के मुताबिक अगर आप तयम्मुम करना चाहें तो वो एहतियात का तकाज़ा ये है कि आज़ा को पाक, अगर नजीस हैं तो पाक करें, और पाक करने के बाद फिर उन आज़ा के ऊपर तयम्मुम करें। और एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक फार्मूला है, एक कानून है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं और हम भी फिर यही काम करते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो फिर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है मसलन आप फ़ोन करेंगे तो मैंने भी यही बोलना है, तो आप खुद से ये काम कर सकती हैं। वो क्या है, बस सूरतें ऐसी बनती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि इसका वजीफ़ा आया तयम्मुम है या इसका वजीफ़ा मतलब वुज़ू जबीरा है या क्या है। बिलाखिर जहाँ पे भी आपको शक हो जाए कि मुझे तयम्मुम करना है या वुज़ू जबीरा, वैसे ये खुद कहा भी है इन लोगों ने कि उसमें एहतियात यही है कि आप दोनों को अंजाम दे दें। आप वुज़ू जबीरा भी करें और आप तयम्मुम भी कर लें। ये सबसे एहतियाती पहलू है कि बिलाखिर वजीफ़ा आपका इन दो में से कोई एक ही होगा। क्योंकि देखें, वुज़ू जबीरा की नौबत उस वक्त आती है जब पट्टी नहीं खुल सकती, या मतलब फ़र्ज़ करें डायरेक्ट पानी पहुंचाना नुकसानदेह वगैरह, इस किस्म की सूरतें आती हैं। तो बिलाखिर जब ये तय है कि या तो आपको वुज़ू जबीरा करना है, लेकिन एक इम्कान लग रहा है, मतलब बाज़ औक़ात होता है ना, मतलब प्लास्टर पूरे बाजू पे प्लास्टर सिर्फ इतनी सी 4 उंगलियां थोड़ी सी बाहर निकली हुई, तो इंसान सोचता है कि यार ये सिर्फ 4 उंगलियां धोना, एक तो मुश्किल ये होती है ना, हमारी अपनी तसल्लियाँ भी तो नहीं होती।
तो वो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सिर्फ 4 उंगलियां धोने से कैसे काम चलेगा, तो वो इंसान डाउट में आ जाता है कि तयम्मुम करना है या वुज़ू जबीरा करना है। तो जहाँ पे भी आपको डाउट हो तयम्मुम और वुज़ू जबीरा का, आसान हल उसका यही है कि दोनों कर डालें, तयम्मुम भी करें और वुज़ू जबीरा। अब मसला है कि हाथ पे तो पट्टा बंधा हुआ है मसलन, तो फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह वुज़ू जबीरा होता है इसी तरह तयम्मुम जबीरा भी होता है। क्योंकि अगर प्लस्तर है तो ये अगर वुज़ू के लिए नहीं खुल सकता तो तयम्मुम के लिए भी नहीं खुल सकता, तो ये तो खुल ही नहीं सकता। ये तो मतलब 15 दिन 20 दिन जितने दिनों के भी लगा है वो उतने दिनों बाद ही खुलना है। तो अगर आपका वजीफ़ा तयम्मुम भी होगा तो तयम्मुम जबीरा ही बनेगा, लिहाजा आप उसी पट्टे के साथ तयम्मुम कर सकते हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। ये आपका जनाब अली अगला सवाल है। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि